हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम अच्छी मम्मी कैसे बन सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को बहुत डांट देते हैं, तो क्या बच्चों को इतना डांटना सही है? तो सभी लोगों का यही आंसर होगा। अगर आप दिल से सोचेंगे तो यही आंसर होगा, नहीं। कभी कभार अगर हम बच्चों को डांट रहे हैं तो वो नॉर्मल है, या बच्चा कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा उस पर हमने अगर बच्चे को डांट दिया तो वो नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम अच्छी माँ हैं? तो मेरे ख्याल से तो जी नहीं। और हम ऐसा करते क्यों हैं? ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो एक माँ होती है, एक लेडीज़ है वो, और उसको घर के तमाम काम करने होते हैं, और जो फैमिली मेम्बर हैं या हमारे कोई रिलेटिव्स हैं या कोई पड़ोस वाले हैं, उन लोगों को खुश रखने के चक्कर में कभी कभी इतना ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है महिला के ऊपर कि हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और जो भी इसकी फ्रस्ट्रेशन होती है वो हम अपने बच्चे पे निकाल देते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को ना डांटें या कम से कम डांटें? तो इसके लिए सबसे पहला जो टिप्स है वो आपको ये करना है कि जिसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका रिलेटिव हो कोई, या आपके अड़ोस पड़ोस वाले हों, तो उनके बारे में आपको नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आपको उनको अवॉइड कर देना है। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी अपने बच्चे की ही रखनी है। आपका बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। जब आपका बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि बच्चे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन सिर्फ उनको खुश रखने के लिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको खुश रखने के लिए हम अपने बच्चों को डांटा करते हैं, तो ये कहीं ये बहुत हद तक बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें। हो सकता है आप उनको नज़रअंदाज करें तो उनको थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को समझेंगी तो आपका बच्चा आपके नज़दीक आएगा, और जो भी आपके और आपके बच्चे के बीच में तनाव वाली जो एक सिचुएशन है, गुस्से वाली सिचुएशन है, वो काफ़ी हद तक कम होगी। पॉइंट नंबर 2 है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको आप कितना भी खुश रखना चाहें, कितना भी आप उनके लिए करें, लेकिन वो कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे आपके अंदर, कोई ना कोई पॉइंट वो ढूंढ ही लेंगे आपको डिप्रेशन में डालने का, आपको टेंशन में डालने का, जिसका गुस्सा आप अपने बच्चे के ऊपर उतारेंगी बाद में। इसके बारे में बाद में बहुत पछतावा भी होता है, बाद में बहुत गिल्टी भी फील होती है कि हमने अपने बच्चे को क्यों डांट दिया, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अगर ऐसे लोग आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, या आपके अगल बगल आसपास कोई भी हो जिसके लिए आप बहुत कुछ कर रही हो, फिर भी बाद में वो 0 सन्नाटा ही आता है, कुछ भी उन लोगों के ऊपर असर नहीं होगा, आप कुछ भी कर दें, तो उससे बेहतर है कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें, आप अपने बच्चे पे ध्यान दें। हो सकता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कहना आसान है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि इनके साथ सब कुछ करने के बाद तो कमी निकल ही आती है, पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं। उसके बाद अगर हम इनको बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि और जो सारे लोग हैं वो मुझको गलत समझने लगें। तो ऐसा लगभग सभी के साथ होता है कि बहुत बार हम इस वजह से झेल लेते हैं सारी चीज़ें कि अगर हमने ये नहीं किया तो जो हम करते हैं वो भी पानी हो जाएगा, और जो करते हैं उसके बारे में ही नहीं समझा जाता, और अगर अवॉइड करेंगे तो फिर कहीं लोग एकदम गलत ना समझने लगें। तो अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, जो उसको गलत समझता है उसको समझने दीजिए। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी साइड कर दीजिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए। जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे आपको गुस्सा बहुत ही कम आएगा, और आप अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा कम करेंगी। पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें यह है कि आपको बहुत ही खुश रखना है अपने आप को, और बहुत ही हेल्दी रखना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सारे काम कर देते हैं, पूरे घर वालों का, बच्चों का, हस्बैंड का, सबका काम हम करते हैं, लेकिन अपने आप को हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं मारते चले जाते हैं। एक तरह से अपनी हेल्थ पे, अपने खान पान पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। तो इस सब चीज़ों को बिल्कुल भी छोड़ देना है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको अपने आप को देनी होगी। पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तब उसके बाद ही फिर आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, और उसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर का ध्यान रखें। थर्ड प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली मेम्बर को दी जाती है, और उसके बाद बच्चे आते हैं, और खुद के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले खुद के बारे में सोचें। अगर आप अपने बच्चे को फ्रूट्स कट करके दे रही हैं तो आप भी उसमें से थोड़ा सा खा लें। बच्चे को पानी दिया है तो आप भी 1 गिलास पानी पी लें। अगर आप फैमिली मेम्बर को भी कुछ दे रही हैं तो थोड़ा सा खुद भी खाएं।
अगर आप घर वालों को दूध दे रही हैं तो आप 1 गिलास दूध खुद भी पिएँ। इस तरह से ही आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकेंगी और जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके अंदर स्ट्रेस भी कम आएगा और फिर आप अपने बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाएँगी। और पॉइंट नंबर 4 है कि अगर आपको अपने बच्चे के ऊपर डेली गुस्सा आता है, आप बहुत गुस्सा करती हैं, तो आपको ये करना है कि जब भी आप सुबह सो के उठें तो आपको बिस्तर पे ही, अपने बेड पे ही सबसे पहले आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आज का पूरा दिन मैं अपने बच्चे को नहीं डाँटूँगी। तो जब आप अपने बच्चे को अगर डाँटने चलेंगी या आपको गुस्सा आएगा तो आपको सबसे पहले याद आ जाएगा कि आज मैंने सुबह-सुबह खुद से एक प्रॉमिस किया है कि मैं अपने बच्चे को नहीं डाँटूँगी। तो इस तरह से आप देखिएगा कि धीरे-धीरे आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा और आप अपने बच्चे को डाँटना छोड़ देंगी। आप बच्चे से एकदम दोस्त की तरह रहेंगी और बच्चा भी बहुत खुश होगा कि मेरी मम्मा अब मुझे नहीं डाँटती हैं। और बच्चे से फ्रेंडशिप भी रखिए। वो क्या-क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो अगर टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है, उसमें क्या चीज़ देख रहा है, उससे पूछिए, इसके साथ एंजॉय करने की कोशिश करिए। तो उससे आपका मूड भी फ्रेश होगा और बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।